हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ग्रुप थ्योरी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप, इसकी बात करेंगे। मैंने आपको ग्रुप के बारे में पढ़ा दिया है, ग्रुप के थ्योरम्स कराई हैं, ग्रुप के क्वेश्चन कराए हैं, एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पढ़ा दिया है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके थ्योरम करा दिए हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन लेवल में और एकेडमिक लेवल में जिसको पूछा जाता है, होने के लिए बहुत सरल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए, बस ये है ना, थोड़ा सा अगर आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल लिखा है, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये जो परम्यूटेशन है ये मैं पढ़ाने वाला हूं ये गोयल एंड गुप्ता की बुक से, ठीक है ना। प्रगति पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। पर थोड़ा सा ना कृष्णा बुक में, जो कृष्णा की बुक है उसमें थोड़ा लिखा थोड़ा है, थोड़ा मतलब थोड़ा कठिन जैसा लिखा है, ठीक है ना। मैं बहुत ही सरल टॉपिक है ये, लगभग जितनी भी आधे घंटे की वीडियो बनेगी इसको देखो, आप सब समझ जाओगे। आज मैं इसके क्वेश्चन और परम्यूटेशन में क्या क्या है वो सब पढ़ाऊंगा। इसकी एक थ्योरम है, बस हो गया, एक ही थ्योरम है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है साइले थ्योरम, ठीक है ना, जो हर यूनिवर्सिटी में आती है। यह थ्योरम मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके लिए आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म हमने पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये मैं लास्ट में कराऊंगा। इस पूरे ग्रुप जो है ना, आपके कहीं भी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, लैग्रेंजी थ्योरम और साइले थ्योरम, ये दो तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक ना एक थ्योरम पक्की आती है, तो ये सबसे लास्ट में करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये दो थ्योरम है। तो आज का हम जब पढ़ेंगे परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन समझ में आना चाहिए। ये परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैंने दो चीजें लिखी है, ध्यान से सुनना। एक तो मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, और मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन की, ठीक है ना। देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय, ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं, क्रमचय। क्रमचय देखो, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा ना, आपके पास मान ले जाए तीन किताबें हैं। क्या है, तीन किताबें हैं। ध्यान सुनो, मैं दो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को समझा दूंगा। आपके पास मान ले जाए तीन किताबें हैं। एक तो हिंदी की बुक है, ठीक है ना, एक इंग्लिश की बुक है, LISH, और एक मेरे पास मैथ्स की बुक है, ठीक है। मैंने कहा कोई आपसे दो बुकें छांटो, कोई से भी दो बुक छांटो। अगर आपने कोई से भी दो बुक छांटी हैं तो आपने क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है। कोई से भी दो बुक, आप कोई से भी दो बुक छांट सकते हैं, वो कोई से भी हो सकती है। तो आपने क्या कर रखा है, कॉम्बिनेशन कर रखा है। इतनी बात समझ में आई है ना फर्स्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है, कोई सी भी दो बुक छांट लिया आपने। अब मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की। ये परम्यूटेशन क्या है, सुनना, समझना और सुनने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। संचय समझ में आ गया है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है। आप परम्यूटेशन में क्या हो गया, पहले आपने क्या करना पड़ता है ना, किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन कर लिया, अब आप परम्यूटेशन कैसे करोगे। आपने दो बुकें छांट ली, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश की, या कोई सी भी हिंदी इंग्लिश की छांट ली। अब मैंने कहा इन दो बुकों को रखो, तो आप कैसे रख सकते हो, पहले हिंदी की रख सकते हो फिर इंग्लिश की, या फिर क्या, पहले इंग्लिश की फिर हिंदी की। मतलब क्रम में रखना, छांटे हुए को क्रम में करना क्या कहलाता है, आपके पास परम्यूटेशन कहलाता है। छांटने को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और छांटे को क्रम में रखना को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। आ गया ना बात समझ में, आ गया, आ गया। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल और मैं रखता हूं आपके सामने। आपके पास क्लास में तीन बच्चे हैं, ठीक है ना, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। तीन बैठे हैं एक लाइन पर, ठीक है ना। जैसे यहां बैठा है राम, यहां बैठा है मेरे पास श्याम, और यहां बैठा है मेरे पास क्या, राम, श्याम, और यहां बैठा है मोहन, ठीक है ना। पहले राम बैठा है, फिर श्याम बैठा है, फिर मोहन बैठा है। फिर मैंने कहा कि अगले में क्या हो सकता है, श्याम बैठ सकता है, फिर राम बैठ सकता है, फिर मोहन बैठ सकता है। मतलब इनको क्रम को, इनके क्रम को इधर उधर कर देना क्या कहलाता है मेरे पास,
क्रमचय कहलाता है। आई बात समझ में? क्रमचय क्या है, मतलब परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन का मतलब हो गया जो उनका ऑर्डर है ना, ऑर्डर को शिफ्ट करना, इस ऑर्डर को इधर इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, दाएं का बाएं, उल्ट पीछे का आगे, ऐसा करना, मतलब इनके ऑर्डर को अरेंजमेंट करना, ऑर्डर का रीअरेंजमेंट करना या ऑर्डर का जो भी अरेंजमेंट करना, ये क्या कहलाएगा आपके पास? परम्यूटेशन कहलाएगा। और आपके पास बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें छांट लेना, वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। परंतु हम क्या पढ़ने वाले हैं? परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले तो आप ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, आप इसको नोट करो, फिर मैं इस डेफिनेशन को समझाऊंगा कि ये है क्या। सबसे पहले इसको नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है ना? अब सुनो फिर क्या है। मान लीजिए परम्यूटेशन की जो डेफिनेशन है ग्रुप थ्योरी में क्या है ये? कोई आपके पास नॉन इम्पिटी फाइनाइट सेट ए है, फाइनाइट सेट होना चाहिए। नॉन इम्पिटी का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और वो कैसा सेट होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। उसकी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-1 और ऑन टू मैपिंग कैसी? उसी एक्स से उसी एक्स पर क्या कहलाती है? परम्यूटेशन कहलाती है। अब ये 1-1 मैपिंग का मतलब क्या हो गया? एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर। जैसे मान लिया जाए मेरे पास है, यहां पर को है 1 2 3 है, और यहां पर को है कितना? 2 3 1 है। तो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 3 पर। मतलब क्या? एक की इमेज एक पर है, एक की इमेज एक पर है, एक की इमेज एक पर है। ऐसा नहीं हो रहा है एक की इमेज 2 पर नहीं जा रही है। मान लीजिए जैसे ये देखो, 1 2 3 है, और यहां भी कितना है? 1 2 3 है। एक की इमेज एक पर, एक की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर। यहां पर को क्या हो जा रहा है? एक की इमेज 2 पर चले जा रही है, चले जा रही ना, एक पर भी चली जा रही, 2 पर भी चली जा रही है। यहां पर को क्या हो रहा है? हर चीज की इमेज अलग अलग जा रही है, एक की एक पर, एक की एक पर, एक की एक पर। एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर को हम क्या कहेंगे? ऑन टू मैपिंग कहेंगे, नहीं 1-1 मैपिंग कहेंगे, ठीक है ना? ये 1-1 मैपिंग नहीं है, ये 1-1 मैपिंग है। सबसे पहली चीज है। अब ये ऑन टू क्या है? ये ऑन टू में क्या होता है ना, ये जो क्या होता है, ये तो होता है डोमेन। डोमेन होता है ना, आपने फंक्शन कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा। ये क्या होता है आपके पास? कोडोमेन। कोडोमेन। अगर सुनो, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट को रेंज बोलते हैं ना। जैसे ना ध्यान से देखो, यहां पर जैसे मैंने एक चीज और लिखा है, एक 1 2 3 4 लिखा, और यहां पर को भी लिखा 1 2 3 4 लिखा। एक की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज 2 पर है, 3 की इमेज 3 पर है, 4 की इमेज भी कितने पर है? 3 पर है। तो जो कोडोमेन अगर पूरा का पूरा भर जाएगा ना, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी ना, मतलब कोडोमेन अगर रेंज बन जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। क्या ये ऑन टू है? हाँ। ये 1-1 है? हाँ। एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर। और क्या कोडोमेन पूरा भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है। क्या ये ऑन टू मैपिंग है? हाँ, ये ऑन टू मैपिंग है, पर 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है। कितनी बात समझ में आई? ये क्या 1-1 मैपिंग है? ये 1-1 मैपिंग, एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक। 1-1 तो है, परंतु ऑन टू नहीं है। नहीं, ये 1-1 भी नहीं है। आप लोग देखो, एक की इमेज एक पर होनी चाहिए ना, यहां 2 की इमेज एक पर चली जा रही है, तो इसलिए ये 1-1 भी नहीं है, और ना ही ये ऑन टू है। समझ में आया? 1-1 क्या होती है? एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर, एक की इमेज एक पर। ऑन टू का मतलब क्या है? कि जो इधर साइड वाला होता है, दाई तरफ वाला होता है, कोडोमेन होता है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में? 1-1 और ऑन टू मैपिंग क्या है, ये सब मैं मिटा दूं? हाँ, मैं सब ये क्या कर दिया, मैंने मिटा दिया। अब सुनो फिर, देखो क्या कहता है ये परम्यूटेशन क्या है। आपके पास कोई सेट एक्स होना चाहिए, इसी एक्स का एक्स पर कैसी इमेज? 1-1 ऑन टू इमेज क्या कहलाती है आपके पास? परम्यूटेशन कहलाती है। मतलब क्या? इस एफ का एक्स से एक्स पर 1-1 और ऑन टू, मतलब जितने जैसे जैसे एक्स पर एलिमेंट, वैसे वैसे एक्स पर एलिमेंट, मतलब हर एक एक्स के एलिमेंट की इमेज हर एक एक्स का एलिमेंट है। यहां तो हर एक एक्स की इमेज हर एक एक्स के साथ बनेगी, तो ये वाला इधर साइड वाला एक्स भी तो पूरा का पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब 1-1 ऑन टू मैपिंग यही तो हुई, मतलब एक का एक पर, एक का एक पर, और ये वाला एक्स भी पूरा भरा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ये एक्स से एक्स पर जो इमेज बन रही है, जो यहां वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, ये कुछ और नहीं है, इसी एक्स का रीअरेंजमेंट है। मतलब ध्यान से देखो, जैसे ना, और एक चीज और, पहले तो ये नोट करो, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट एक्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। मतलब इस एक्स में जितनी भी एलिमेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस वाली लाइन को। क्या डिग्री ऑफ परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास कोई सेट एक्स है, वह 1-1 ऑन टू मैपिंग है,
1 1 मैपिंग है, और जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। आई बात समझ में? ये सब मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मान लीजिए एक्स है मेरे पास, है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। अब एक्स से एक्स पर इमेज बन रही है, एक्स से कैसी इमेज, देखो एक्स जो परम्यूटेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, कैसी इमेज एक्स से एक्स पर 1 1 ऑन टू, कैसी इमेज 1 1 ऑन टू, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। 1 1 ऑन टू का मतलब एक का एक पर, एक का एक पर, कुछ भी हो सकता है, एक का एक पर, एक का एक पर, देखो एक का एक पर है, एक का एक पर है, एक का एक पर, एक का एक का एक का एक पर, और इधर साइड वाला एक्स है, मतलब इधर साइड वाला कोडोमेन पूरा का पूरा भर गया है, भर गया है कि नहीं भर गया है, मतलब एक की इमेज कहां पर को गई है, 2 पर गई है, और 2 की इमेज कहां पर को गई है, 2 की इमेज कहां पर को गई है, 4 पर गई है, 3 की इमेज कहां पर को गई है, 3 पर ही गई है, और 4 की इमेज कहां पर को गई है, 1 पर गई है। ये मेरा क्या बन गया, परम्यूटेशन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया परम्यूटेशन। जो इसमें जो ये परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करूंगा, हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। जो ये नीचे है ना, ये 2 4 3 1, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये एक्स ही है, मतलब ये ऊपर वाले ही तो एलिमेंट है, ऊपर वाले ही तो एलिमेंट है ना, परंतु क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट का अरेंजमेंट है, बस हो गया। आई नहीं बात समझ में? तो आपके पास जो परम्यूटेशन होने वाला है, ऊपर और नीचे होने वाले एक ही सेट के एलिमेंट हैं, जो नीचे है वो क्या है, अरेंजमेंट होगा ऊपर वाले एलिमेंट्स का। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। ठीक, चलो फिर अब मैं सब मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने परम्यूटेशन बताया आपको, और परम्यूटेशन को मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। मैं पूरा एक एक टॉपिक अभी आज कवर कर दूंगा इसमें। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन को गुणा करना कैसा होता है, परम्यूटेशन इक्वल परम्यूटेशन क्या होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, मैं सब इसमें आज सब बता दूंगा मैं, ठीक हो गया ना। देखो मान लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या है कि आपके पास एक कोई सेट है एस, एक कोई क्या है सेट है, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। परम्यूटेशन क्या हुआ फिर, क्या एफ एक मैपिंग होगी कहां से, एस से एस पर, एस से एस पर, कैसी 1 1 और ऑन टू। मान लीजिए इसमें 2 परम्यूटेशन है, एक एफ परम्यूटेशन है, कितना है 1 2 3 4 है, और एक जी परम्यूटेशन है मेरे पास, क्या है आपके पास, ये भी 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसकी इमेज 1 की इमेज 3 पर है, इसकी 4 पर है, इसकी 1 पर है, और इसकी 2 पर है। ये क्या है, 4 है, 1 है और 2 है, और फिर क्या है 3 है। अब सुनो, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। ये 2 परम्यूटेशन है, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूं इक्वल परम्यूटेशन की। क्या करने वाला हूं, नहीं सबसे पहले मैं परम्यूटेशन समझाने वाला हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एस आपके पास सेट था, परम्यूटेशन क्या होता है, एस से एस पर, आई नहीं बात समझ में। और 2 परम्यूटेशन है, एक एफ है और एक जी है, वो इस टाइप के हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो हो गया ये परम्यूटेशन की मेरे पास जो एग्जाम्पल है, ये हो गया, ठीक है ना। इसको आप नोट करो, एग्जाम्पल ऑफ परम्यूटेशन। अब मैं बात करता हूं इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन की। क्या बात करने वाला हूं, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वलिटी ऑफ, सब मिटा देते हैं इसको, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। मैं बात करूंगा इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन की, सब मैंने मिटा दिया। देखो फिर से मान लीजिए कोई मेरे पास, देखो लेट एफ एंड जी, इसकी डेफिनेशन है, लेट एफ एंड जी बी 2 परम्यूटेशन, बी 2 परम्यूटेशन, कोई 2 परम्यूटेशन है मेरे पास, बी 2 परम्यूटेशन ऑन सेट एक्स, ऑन सेट एक्स, ऑन सेट एक्स, then we defined क्या, we defined f is equal to g। 2 परम्यूटेशन इक्वल है यदि इफ वाला है, हाँ ये यदि का मतलब अभी समझाऊंगा। ये इफ क्या है, इफ एंड ओनली इफ हो गया। ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स। ये सब मैं समझाने वाला हूं क्या है। चलो 2 परम्यूटेशन है मेरे पास, एग्जाम्पल है मेरे पास, एक एफ है और एक क्या है मेरे पास, जी है। एफ क्या है मेरे पास 1 2 3 4,
1 2 3 4 और जी मेरे पास क्या है, इसका है 2 4 3 1 और यहां पर को क्या है 2 1 4 3 और क्या है 4 2 1 3। देखो परम्यूटेशन को ध्यान से समझना, देखो क्या होता है, देखो ऐसे लिखूंगा, देखो ये क्या है F1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 2, F1 इज इक्वल टू क्या है 2, 1 की इमेज क्या है 2, ऐसे ही F2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 4, 2 की इमेज कितनी है 4, F3 3 की इमेज कितना है मेरे पास 3 और F4 की इमेज कितना है मेरे पास 1। ऐसे ही यहां पर को बताओ फिर G2 G1 और फिर क्या है G4 और क्या है आपके पास G3। जो G2 कितना है 4 है, G1 कितना है 2 है, G4 कितना है 1 है, G3 कितना है 3 है। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है ना। अब सुनना फिर मेरी बात को, देखो टू परम्यूटेशन इक्वल होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, एक की इमेज 2 पर है, क्या यहां भी एक की इमेज 2 पर है, हाँ। यहां 2 की इमेज 4 पर है, क्या यहां भी 2 की इमेज 4 पर है, हाँ। 3 की 3 पर है, क्या यहां भी 3 की 3 पर है, हाँ। क्या यहां 4 की 1 पर है, क्या यहां भी 4 की 1 पर है कि नहीं। तो इसका मतलब एक कैसे परम्यूटेशन है, इक्वल परम्यूटेशन है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, एफ और जी आपके पास टू परम्यूटेशन है किसी सेट एक्स पर, देन एफ और जी दो इक्वल होंगे यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है। मतलब F1 इज इक्वल टू कितना है 2, क्या G1 इज इक्वल टू भी 2 है, हाँ है। F2 इज इक्वल टू कितना है 4, क्या F2 क्या G2 के इक्वल है, हाँ यहां भी 4 है यहां भी 4 है। F3 क्या G3 के इक्वल है, हाँ। F4 क्या G4 के इक्वल है, हाँ है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों परम्यूटेशन मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल परम्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है ना। ठीक, मिटा दूं, यस बिल्कुल। वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक वीडियो देखोगे सब खलास, ठीक है ना। देखो परम्यूटेशन का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, मतलब ऑर्डर कैसे, जैसे ये ना जी है, ये जी है। देखो यहां पर को मैंने क्या लिखा है 2 4 लिखा है, इस 1 को मैं आगे भी लिख सकता हूं, 1 2 भी लिख सकता हूं, आई नहीं बात समझ में। फिर यहां 2 4 भी लिख सकता हूं। देखो मतलब इसकी जो ये क्या है कॉलम है ना, ये कॉलम, इन कॉलमों को चेंज कर सकते हो। इस कॉलम को यहां लिख दिया, इस कॉलम को मैंने यहां लिख दिया, इस कॉलम को मैंने यहां लिख दिया और इस कॉलम को भी मैंने क्या कर दिया, इधर लिख दिया। मतलब परम्यूटेशन में आप कॉलमों को इधर उधर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो इसका ये सब बना दिया नहीं मैंने, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 1, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 4, 4 का 1। आई नहीं बात समझ में। क्या परम्यूट अभी तक का हमने क्या सीखा, परम्यूटेशन सीखा। परम्यूटेशन क्या होती है, एक मैपिंग होती है एक सेट फाइनाइट सेट पर, फाइनाइट सेट एक्स से एक्स पर, ठीक है ना। कैसी 1 1 और ऑन टू, मतलब इधर साइड का भी एक्स और उधर साइड का भी एक्स भरा हुआ होगा। इधर साइड के एक्स के एलिमेंट ही उधर साइड के एक्स में होते हैं, परंतु इधर साइड के एक्स के एलिमेंट इधर साइड के एक्स के एलिमेंट ही इधर साइड के एक्स में भरे हुए होते हैं, है। परंतु इधर साइड के एक्स के एलिमेंट कुछ और नहीं, इधर साइड के एक्स के एलिमेंट का अरेंजमेंट है। आया ना बात समझ में, आया, ठीक। उसके बाद हमने इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन पढ़ा, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी एक्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास जी हो जाएगा, दो परम्यूटेशन इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, परम्यूटेशन का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मतलब कॉलमों को चेंज कर सकते हो, उससे परम्यूटेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ये भी सब मैं मिटा दूं, ठीक। आपने नोट कर लिया होगा ये, यस। अब मैं बात करता हूं आगे, यस। अब मैं बात करता हूं, सुनो फिर एक चीज है, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। ठीक है, इसको नोट्स कर बनाते रहना, इसको नोट कर लेना, पॉज करना और नोट करना, फिर मैं समझाऊंगा आपको, फिर मैं जस्ट मिटा दूंगा। ठीक है, तो देखो फिर, लेट एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब आपके पास कोई सेट है, कंसिस्ट मतलब रखना, कितने एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट रख रहा है वो, देन द एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एलिमेंट ऑफ एक्स होंगे कैन बी परम्यूटेड इन एन फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट वे। अगर आपके पास कोई ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा, अगर आपके पास किसी सेट में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो वो कितने कितने तरह से
परम्यूट हो सकता है, एन फैक्टोरियल तरह से परम्यूट हो सकता है वो, ठीक है ना। एन डिस्टिंक्ट वे मतलब अलग अलग कितने अलग अलग वे, कितने अलग अलग वे से एन फैक्टोरियल अलग अलग वे से परम्यूट हो सकता है, दैट इज एन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। कितने किसी सेट एन है उसमें कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकते हैं। दिस पीएन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, दिस पीएन बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, ठीक। मतलब अब मैं क्या बनाऊंगा, देखो कोई एक मेरे पास सेट है, मान ले जाए, मैं कहां लिखूं, मैं यहीं पर को लिख देता हूं कि यहां पर को लिख देता हूं, आपके पास कोई सेट एक्स है, उसमें कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है कि नहीं। यह एन एलिमेंट कितने अलग अलग कितने प्रकार से परम्यूट हो सकता है, एन फैक्टोरियल प्रकार से परम्यूट हो सकता है। आई नहीं बात समझ में। इसको एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं एन, एक लाइन के नीचे बिंदु, समझ रहे हो नहीं। किसी सेट एक्स में एन अगर एलिमेंट है तो वो कितने प्रकार से परम्यूट हो सकता है, एन फैक्टोरियल प्रकार से परम्यूट हो सकता है। यदि पीएन आपके पास एन फैक्टोरियल प्रकार से परम्यूट हो सकता है, मतलब सेट में एन एलिमेंट है तो कितने प्रकार से परम्यूट हो सकता है, एन फैक्टोरियल प्रकार से परम्यूट हो सकता है। उन सभी एन फैक्टोरियल प्रकार से परम्यूट होगा तो एक सेट बनेगा जिसका नाम होगा क्या, पीएन। पीएन वह पीएन कितने रखे, कंसिस्टिंग मतलब रखेगा, कितने परम्यूटेशन रखेगा, एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन रखेगा, ठीक है ना। तो उस सेट में कितने परम्यूटेशन होंगे, अलग अलग एन फैक्टोरियल होंगे ऑफ डिग्री एन। दिस सेट पीएन इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, पीएन का मतलब क्या होंगे, एफ इज द परम्यूटेशन, एफ मतलब पीएन में क्या होंगे, परम्यूटेशन होंगे। कैसे परम्यूटेशन, जिसकी डिग्री कितनी होगी, एन होगी। ये समझ लो, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक। इसको मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ना तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो मेरे पास क्या था, कोई एक्स सेट था, उसमें कितने एलिमेंट थे, एन एलिमेंट थे। अब इसमें कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, इसके एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकते हैं, उस एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकते हैं। उन सभी परम्यूटेशन को एक सेट में रखना, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, पी एन, और उसका नाम क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल सेट ऑफ परम्यूटेशन। आए ना बात समझ में। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मान ले जाए एक सेट है एस, कितने हैं, 1 2 3। अब देखो इसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 3। तो इसके परम्यूटेशन बनेंगे 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 गुणा 2, मतलब कितने, 6 परम्यूटेशन बन सकते हैं। उन सभी 6 परम्यूटेशनों को जिस सेट में रखोगे उसका नाम हम क्या बोलने वाले हैं, पी एन बोलने वाले हैं। तो बनाए फिर 6 के 6 परम्यूटेशन इसके। देखो सबसे पहले 1 2 3 आया आया आया, ध्यान से सुनना, मेरे पास 6 परम्यूटेशन बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 परम्यूटेशन, अलग अलग प्रकार के 6 परम्यूटेशन बनने वाले हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर कितना, 1 2 3 1 2 3, ये 6 परम्यूटेशन है। बात को ध्यान से सुनना, क्या है मेरे पास, एस सेट था, 3 परम्यूटेशन थे, इसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, मतलब 3 एलिमेंट है तो कितना, 3 फैक्टोरियल, मतलब कितने, 6 परम्यूटेशन बन सकते हैं। और उन सबके सब परम्यूटेशनों को किसी सेट में रखना, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, पीएन, और उस पीएन का नाम बोलेंगे सिमेट्रिकल सेट, सिमेट्रिकल सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। चलो परम्यूटेशन बनाओ, 1 2 3 का साथ बन सकता है 1 2 3 परम्यूटेशन। फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 2 3 में से क्या हो गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। फिर 2 को इधर रखा तो कितना, 1 3, फिर 2 को इधर रखा तो कितना, 3 1, फिर 3 को इधर रखा तो 1 2, फिर 3 को इधर रखा तो 2 1। इससे ज्यादा परम्यूटेशन अब नहीं बन सकते हैं, कुछ भी कर लो, इन 6 से ज्यादा परम्यूटेशन नहीं बन सकते हैं। कोई सेट था, उसमें 3 क्या थे मेरे पास, एलिमेंट थे, उसके कितने, उसको कितने प्रकार से मैं परम्यूट कर सकता था, 6 प्रकार से परम्यूट कर सकता था। उन 6 परम्यूटेशनों को एक सेट पर रखा जिसका नाम होगा पीएन, और इसका नाम बोलेंगे सिमेट्रिकल सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। आया ना बात समझ में, इसको नोट करो।
हाँ, तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है? इफ द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n इन सच दैट द आई इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज द सेम एलिमेंट। मतलब क्या? हम्म, हर एक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट होगा। जैसे देखो, एक की इमेज एक, दो की इमेज दो, तीन की इमेज तीन, चार की इमेज चार। मतलब हर जो भी एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट परम्यूटेशन में मतलब सेट में दिए गए होंगे, उनकी इमेज वही होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। जैसे 1 2 3 की इमेज कितनी होगी? 1 2 3। 1 2 3 4 की इमेज क्या हो गई? जैसे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। आइडेंटिटी परम्यूटेशन समझ में आ गया? मतलब उसी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट, उसी एलिमेंट की इमेज वही इमेंट एलिमेंट। एक की इमेज एक, दो की इमेज दो, तीन की इमेज तीन, एक की इमेज एक, दो की इमेज दो, तीन की इमेज तीन, चार की इमेज चार। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इसको नोट करो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इनवर्स परम्यूटेशन की। इनवर्स परम्यूटेशन देखो, आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो फंक्शन का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, और वह इनवर्स भी यूनिक होता है। सेम टू सेम वही लिखा है मैंने। सिंस परम्यूटेशन इज 1 1 ऑन 2 मैप एंड हेंस इट इज इनवर्टिबल। मतलब वो क्या है? अगर परम्यूटेशन है 1 1 ऑन 2 मैपिंग का है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एवरी परम्यूटेशन एफ ऑन द सेट, कोई सेट है आपके पास, ये है, हैज अ यूनिक इनवर्स। और उसको हम डिनोट करेंगे क्या? कोई भी आपके पास सेट है, उसमें कोई भी परम्यूटेशन है, उसका क्या होगा? यूनिक इनवर्स होने वाला है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं? एफ इनवर्स से। देखो, मान लीजिए कोई एक परम्यूटेशन है, A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B2, A3 की इमेज B3, ऐसे चलते चलते AN की इमेज BN, AN की इमेज क्या? BN। तो इसका इनवर्स से क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपने। नीचे वाले एलिमेंट को ऊपर लिख देना है, ऊपर वालों को नीचे लिख देना है, नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे लिख देना है। आईनी बात समझ में? बस हो गया। B1 B से BN तक का, A1 से AN तक का। आईनी बात समझ में? जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई परम्यूटेशन है, F है, 1 2 3 है, 3 2 1 है। अगर मान लीजिए मैंने कहा इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स से क्या हो जाएगा? 3 2 1, और कितना हो जाएगा? 1 2 3। आ गया? इन्हें बात समझ में? ठीक है ना? ठीक, बहुत सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है ना? नोट करो इसको। हाँ, तो अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो, परम्यूटेशन का प्रोडक्ट, परम्यूटेशन को गुणा कैसे करते हैं? ठीक है ना? मान लीजिए दो परम्यूटेशन है, एक एफ है और एक जी है, ऐसे ऐसे लिखा गया है। ठीक है ना? तो देखो गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। एफ और जी को गुणा करना है मेरे को। ठीक है ना? एफ परम्यूटेशन क्या है? एक का एक पर है, दो का तीन पर है, तीन का दो पर है। जी क्या है? एक का दो पर है, दो का तीन पर है, तीन का एक पर है। तो गुणा क्या कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। एफ और जी को गुणा करना है तो क्या करूंगा मैं? एक का एक पर है, एक का दो पर है, तो एक का कहां चला गया? दो पर चला गया। ठीक है ना? दो का तीन पर है और तीन का एक पर है, तो दो का कहां पर चला गया? एक पर चला गया। तीन का दो पर है, तीन का एक पर है, तो तीन का दो पर है, और दो का तीन पर है, तो तीन का दो पर, दो का तीन पर, तो तीन का तीन पर। मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं। आई नहीं बात समझ में? अब जी एफ निकालते हैं तो क्या जी से एफ में जाते हैं? देखो, एक का दो पर, दो का तीन पर, तो एक का किस पर? तीन पर। दो का तीन पर, तीन का दो पर, तो दो का नहीं, दो का दो पर। ठीक हो गया। तीन का एक पर, एक का एक पर, तो तीन का कितना हो जाएगा फिर भैया? तीन का एक पर हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे गुणा किया मैंने? एक चीज ध्यान से देखो, एफ इंटू जी, जो एफ इंटू जी है वह बराबर है क्या? जी इंटू एफ के। देखते हैं मेरे पास बराबर होने के लिए क्या है? एक का दो पर, क्या यहां एक का दो पर? ये देखो नहीं है। एक का दो पर, एक का तीन पर, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन और परम्यूटेशन, इसका मतलब क्या हुआ है फिर मेरे पास? मल्टीप्लीकेशन और परम्यूटेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन ऑफ परम्यूटेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना? आने बात समझ में? इसको नोट करो। एक एग्जांपल और मैं मल्टीप्लीकेशन का ले लेता हूं। ठीक, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है ना? इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलो, परम्यूटेशन की मल्टीप्लीकेशन का मतलब, या प्रोडक्ट का, या फिर मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लूंगा।
ठीक है ना। एफ मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1, और मेरे पास जी क्या है, 1 2 3 4 5, और फिर क्या है 1 2 4 5 3। चलो प्रोडक्ट करो फिर एफ और जी को, एक बार अपने अपने मन से करना, फिर वीडियो पॉज करो, अपने मन से करो, फिर यहां देखना। एक का दो पर, एक का दो पर, दो का दो पर, तो एक का सीधे दो पर चला गया, दो का तीन पर, तीन का चार पर, तो दो का किस पर, चार पर, तीन का चार पर, चार का पांच पर, तो तीन का पांच पर, चार का पांच पर, चार का पांच पर, और पांच का तीन पर, तो क्या हो जाएगा, चार का तीन पर हो गया, पांच का एक पर, एक का एक पर, तो पांच का एक पर। आएगी बात समझ में। तो एफ इंटू जी ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, इसको नोट करो। ठीक, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं साइक्लिक परम्यूटेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लिक परम्यूटेशन। लिखना फिर, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है, ध्यान से देखो ये, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक परम्यूटेशन है 1 2 3, पहले चलो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। कभी कभी ना डेफिनेशन भी पूछ देता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप डेफिनेशन को जरूर नोट करो। चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। हाँ, अब है साइक्लिक परम्यूटेशन, इसकी आप डेफिनेशन नोट करो। द परम्यूटेशन विच इज रिप्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट साइक्लिकली इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन। जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, एक का दो पर है, दो का तीन पर है, तीन का एक पर है। एक क्रम बन रहा ना, क्या क्रम बन रहा है, ध्यान से सुनोगे। पहले क्या है, एक का दो पर है, फिर दो का तीन पर है, फिर तीन का एक पर है। तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिकली आ रहे ना, साइकिल बना रहे ना, एक का दो पर, दो का तीन पर, तीन का एक पर, एक का दो पर, दो का तीन पर, तीन का एक पर, फिर एक का दो पर। साइकिल तो बन रही है, बन रही है, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, ऐसे परम्यूटेशन को जो साइकिल बनाएगा उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन। मतलब साइकिल से अरेंजमेंट होंगे उसमें, साइकिल होती है ना, साइकिल के टायर जैसे, ठीक है ना। जैसे ये है, देखो क्या क्या बन रहा है, ये परम्यूटेशन क्या बन रहा है, एक का दो पर, दो का तीन पर, तीन का चार पर, एक का दो पर, दो का तीन पर, तीन का चार पर, चार का एक पर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन। और जितने एलिमेंट साइक्लिकली रूप में अरेंज होंगे ना, उन्हें क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द साइकिल। इसकी लेंथ कितनी है, तीन है, इसकी लेंथ कितनी है, चार है। आ गया ना बात समझ में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लिक की परम्यूटेशन क्या है। इसको मैं सब मिटा देता हूं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 4 2 6 4 2 6 1। अब बताओ, देखो इसकी साइकिल बनाओ, ये परम्यूटेशन की साइकिल बनाओ, तो एक बार बनाओ तो कितना, एक का चार पर, चार का दो पर, दो का छह पर, छह का एक पर। बनानी, ये साइकिल बन गई इसकी। छह के बाद तो एक आ गया ना, दोबारा से इधर आ गया, एक का चार पर, ऐसे। तो ये क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन है। कितने ऑर्डर का, कितनी लेंथ का, फोर लेंथ का। इसकी लेंथ कितनी है, LENGTH, लेंथ कितनी है इसकी, फोर है। आया बात समझ में, ठीक है ना। चलो एक परम्यूटेशन मेरे पास और है मेरे पास एक एक, दो दो, तीन तीन, चार पांच, पांच छह, छह चार। अब देखो साइकिल क्या बन रही है इसमें, एक तो एक का एक पर, मतलब एक तो बनी साइकिल, एक सिर्फ एक ही तो बन रही है ना, एक का एक पर बस एक। फिर अगली साइकिल कितनी बन रही है, दो, दो का दो पर। फिर अगली साइकिल कितनी बन रही है, तीन, तीन का ही तीन पर। फिर अगली साइकिल कितनी बन रही है, चार का पांच पर, पांच का छह पर, छह का चार पर, मतलब चार पांच छह। ये बन गई इसकी साइकिल है। ये जो एक एक आई है ना, जैसे एक साइकिल आई है, ये वाली साइकिल है, इन्हें बोलते थे आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, एलिमेंट ही आता है। तो इसको मैं कहूंगा, अगर मैं साइकिल के रूप में लिखूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ चार पांच छह। इस परम्यूटेशन को साइकिल के रूप में कैसे लिखूंगा, ये कितनी लेंथ का परम्यूटेशन है, ये थ्री लेंथ का परम्यूटेशन है। आने बात समझ में, ठीक है ना। ठीक, चलो फिर इसको भी नोट करो। देखो चीजें बहुत सरल हैं, बहुत ही ज्यादा सरल हैं, इनको नोट करते रहो। चीजें सरल हैं, समझते रहो, ठीक है ना। देखो मेरे पास ना अब एक परम्यूटेशन है, मतलब एक साइकिल है, कितनी लेंथ की है, थ्री लेंथ की साइकिल है।
इसको मेरे को लिखना है परम्यूटेशन, कितने डिग्री के परम्यूटेशन, 6 डिग्री के परम्यूटेशन। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 6 डिग्री का परम्यूटेशन है, सबसे पहले तो साइकिल को लिखू, 4 का 5 पर, 5 का 6 पर, 6 का 4 पर, 6 डिग्री का परम्यूटेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 बन गया नहीं 6 डिग्री का परम्यूटेशन। देखो 1 2 3, फिर 1 का 1 पर होगा, 2 का 2 पर होगा, 3 का 3 पर होगा। आइए बात समझ में, ठीक है ना। ठीक, अब मान लीजिए जैसे मेरे पास है एक साइकिल और है मेरे पास, देखो 1 4 5 6, ये मेरे को क्या दी है, साइकिल दी गई है। क्या लेंथ कितनी है इसकी, NGTH, लेंथ कितनी है इसकी 4। अब मेरे को इसको एक परम्यूटेशन लिखना है, जो डिग्री कितने डिग्री का परम्यूटेशन होना चाहिए, कितने डिग्री का परम्यूटेशन होना चाहिए, 6 डिग्री का परम्यूटेशन होना चाहिए। चलो परम्यूटेशन के रूप में लिखो, 6 डिग्री के परम्यूटेशन के रूप में लिखो। तो कैसे लिखूंगा, 1 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 1 लिखा। 6 डिग्री का परम्यूटेशन बनाना है। तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 1 तो था, 1 के बाद कितना है 2, 2 के बाद कितना है 3, तो 2 का 2 पर होगा, 3 का 3 पर होगा। तो कितने डिग्री का परम्यूटेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। आइए बात समझ में, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल की, ठीक है, लिख दिया, यस। अब मेरे को डिसजॉइंट साइकिल की बात करनी है, ठीक है ना। मैं फिर उसके बाद एक एक एग्जाम्पल भी लेने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ठीक ठीक, हाँ डिसजॉइंट साइकिल। अब मैं बात करता हूं डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल। ठीक, डिसजॉइंट साइकिल में क्या होता है, टू साइकिल आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक, मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर एग्जांपल कराऊंगा। हाँ, डिसजॉइंट साइकिल, टू साइकिल आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर नो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी, साइकिल डिसजॉइंट कहलाएगी। डिसजॉइंट कब होगी, मतलब यहां से यहां से यहां, इफ एंड ओनली इफ का मतलब, अगर आप फर्स्ट से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई इतना कठिन नहीं लग रहा होगा, ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर तो दो साइकिल हैं सेट टू बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट कहलाती हैं अगर उनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। जैसे ये देखो, ये 1 2 है, यहाँ 5 6 है, ये 1 2 की साइकिल है, ये 5 6 की साइकिल है, ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है। ये भी दोनों डिसजॉइंट साइकिल है, परंतु ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है, 1 इज द कॉमन एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 3 5 है और यहाँ 5 4 1 है। इसको भी आप नोट कर लो। चलो फिर अब मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल। चलो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की मैं बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो परम्यूटेशन है, दो मतलब साइकिल है, दो साइकिल है मेरे पास, क्या 2 3 4 एक साइकिल है, और एक है मेरे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल और साइकिल सब एक ही में आ गया, ठीक है ना। मैं साइकिल का क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं, तो इसके लिए डिसजॉइंट के लिए भी हो गया ये, और बिना डिसजॉइंट का भी हो गया, ठीक है ना। एक परम्यूटेशन है 2 3 4 का मेरे पास, एक परम्यूटेशन है किसका 2 3, सॉरी एक साइकिल है मेरे पास 2 3 4 की, और एक साइकिल है मेरे पास कितना 5 3 1 2 5 3 1 2, ठीक है ना। और ये है परम्यूटेशन ऑफ डिग्री, दो साइकिल है मेरे पास, परम्यूटेशन ऑफ 6 डिग्री, ऑफ 6 डिग्री। तो इनका मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है। ये भी 6 डिग्री का परम्यूटेशन है और ये भी कितनी डिग्री का है, 6 डिग्री का परम्यूटेशन है। मतलब ये जो साइकिल है, इस साइकिल, ये साइकिल जो है 6 डिग्री के परम्यूटेशन से आई है, ये जो साइकिल है वो भी 6 डिग्री के परम्यूटेशन से आई है। तो मेरे को इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बनाओ फिर, सबसे पहले 2 का 3 पर, 3 का 4 पर, 4 का 2 पर, 6 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, और एक 5 और 6, 1 5 6। मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 3 1 2, 5 का 3 पर, 3 का 1 पर, 2 1 का 2 पर, 2 का 5 पर, तो 1 2 तो है, 3 भी है, 4 और 1 6, 4 और 6, 6। देखो ये साइकिल थी, 6 डिग्री का परम्यूटेशन बनाया, ये साइकिल थी, 6 डिग्री का परम्यूटेशन मैंने बना दिया है। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर, तो 2 का 1 पर। आई नहीं बात समझ में, हाँ तो हाँ, 3 का 4 पर, 3 का 4 पर, और 3 का 1 पर, तो 3 का किस पर हो गया, 2 का 3 पर,
3 का 1 पर तो 2 का 1 पर, 3 का 4 पर तो 3 का कितना हो गया 4, 3 का 4 पर, 4 का 4 पर तो 3 का 4, 4 का 2 पर, 4 का 2 पर और 2 का 5 पर तो 4 का 5 पर, 1 का 1 पर और 1 का 2 पर तो 1 का 2 पर, 5 का 5 पर और 5 का 3 पर तो 5 का 3 पर, 6 का 6 पर और 6 का 6 पर। लो भाई साहब, ये परम्यूटेशन बना। अब इसका साइकिल भी बनाते हैं। अब इसका मैं क्या बनाऊंगा, साइकिल भी बनाऊंगा। तो देखते हैं साइकिल क्या बन रही है। 2 का 1, 1 तो 1 2 बन रही साइकिल, बन रही नहीं, एक बन रही 3 4, एक बन रही क्या 3 4, 3 4 5, 3 4 5 बन रही है, बस हो गया, बन रही। और एक बस ये दो आ गई है, आई नहीं बात समझ में। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल से ये कैसी साइकिलें बनी है, ये देखो एक और ये एक कैसी साइकिलें बनी है, डिसजॉइंटेड साइकिलें बनी है। आ रहा है ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो फिर इसको भी नोट करो, ठीक। अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोजिशन की, अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोजिशन की। देखो अब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोजिशन की। बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, पर करना पड़ेगा ये सब। साइकिल साइकिल डेफिनेशन आती है, हाँ याद रखना, डेफिनेशन आएंगे आपके यूनिवर्सिटी लेवल में, तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 ऑफ LENGTH ऑफ लेंथ 2 is known as ट्रांसपोजिशन। देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होगा, ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ कितनी होगी 2, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोजिशन कहेंगे। अब ट्रांसपोजिशन बनाने हैं मेरे पास क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, फिर मेरे पास क्या है 2 1 4 3 है, ये मेरे को परम्यूटेशन है। सबसे पहले परम्यूटेशन का क्या बनाऊंगा, मैं साइकिल बनाऊंगा। साइकिल बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 हुई, एक साइकिल ये बनी, और एक कितनी बनी 3 4। अरे ये तो खुद ब खुद ट्रांसपोजिशन में आ गया। क्या, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज द ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन बन चुके हैं, ठीक। फिर अगला एग्जांपल है मेरे पास, ये फर्स्ट था, ये दूसरा क्या होगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास क्या है फिर 2 3 1 2 3 1 5 4 6 5 4 6। चलो सबसे पहले तो इसकी साइकिल बनाओ। 1 2 3 बनी, क्या 1 2 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर। और अगली मेरे पास साइकिल क्या बन रही है, 4 का 5 पर, 5 का 4 पर, 4 का 5। और कभी भी ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन रहा है ना 6 का 6 पर, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो 2 लेंथ का बना है, ये कितने लेंथ का बन रखा है, 3 लेंथ का। इसको 2 2 के लेंथ पर तोड़ो तो इसके ट्रांसपोजिशन बनेंगे, एक तो 1 2 और एक कितना 1 3 और फिर एक कितना 4 5। तो इसके ट्रांसपोजिशन मेरे पास क्या बने, इस परम्यूटेशन के साइकिल बनाई, साइकिल से मैंने क्या बना दिए, ट्रांसपोजिशन से बना दिए हैं। आइए बात समझ में, ठीक। हाँ चलो फिर ये भी मिटा दूं, ये भी मैंने क्या कर दिया, सब मिटा दिया है, ठीक। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सरल सरल चीजें हैं, ठीक। अगला अब आता है इवन और ऑड परम्यूटेशन। क्या आता है, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, देखो पहले मेरे को क्या दिया होगा, परम्यूटेशन दिया गया होगा। सबसे पहले मेरे को क्या दिया गया होगा, परम्यूटेशन दिया होगा, ठीक है ना। फिर उससे मैं क्या निकालूंगा, साइकिल निकालूंगा। फिर उससे मैं क्या निकालूंगा, ट्रांसपोजिशन निकालूंगा। तो फिर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यदि इफ, यहां पर इफ लिखूंगा, इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, तो मेरे पास जो परम्यूटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन भी क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन भी मेरे पास क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोजिशन अगर ट्रांसपोजिशन कितना होगा, ऑड होगा, ट्रांसपोजिशन के नंबर अगर ऑड होंगे तो परम्यूटेशन भी मेरे पास क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन भी मेरे पास क्या होगा, ऑड होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है 1 2 3 3 2 1 3, ये है, ठीक है। चलो इसको मैं देखो, पहला एग्जांपल है, इसे बताना है कि ये इवन है या फिर क्या है, ऑड है।
सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, परम्यूटेशन। इसकी मैंने क्या बनाई, साइकिल, 1 3 3 2, 1 का 3 पर, 3 का 2 पर। अब इसके मैंने क्या बनाई, ट्रांसपोजिशन। एक तो 1 3 बनेगा और एक कितना बनेगा, 1 2। ऐसे ही बनते हैं ना, पहले ही देखो, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, ऐसे ट्रांसपोजिशन बनते हैं। ठीक है ना, बस हो गया। मतलब 1 से ही शुरू करेंगे। ठीक, कितने ट्रांसपोजिशन आए, 2 ट्रांसपोजिशन आए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये परम्यूटेशन क्या होगा, इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ये क्या बना, इवन परम्यूटेशन बना। आया ना बात समझ में, इसको आप नोट करो। चलो फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। क्या, 1 2 3 4 5, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1। चलो सबसे पहले ये परम्यूटेशन दिया है, इसकी साइकिल बनाओ। साइकिल क्या बनेगी, 1 का 5, बस एक साइकिल ये बनी। और क्या बनी मेरे पास, 2 3, एक साइकिल ये बनी, बनी 2 का 3, बस हो गया। 2 साइकिलें बन रही है, नहीं ये क्या बन रही, 2 साइकिलें बनी। अब ये 2 साइकिलें नहीं है, ये क्या है, ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है। तो इसका मतलब ये भी कैसा परम्यूटेशन बनेगा, इवन परम्यूटेशन बना। आई नहीं बात समझ में, आ गया है कि नहीं आया है समझ में, ठीक है ना। आप नोट करते रहो, मैं एग्जांपल अच्छे अच्छे और ढूंढ रहा हूं। हाँ तो बच्चों, मैंने परम्यूटेशन के हर एक टॉपिक को पढ़ा दिया है। अब मैं बनाता हूं मिसलिनियस क्वेश्चन, भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले फटाफट वाले अंदाज में बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास है फटाफट वाले, अब जितना भी मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ए बराबर है मेरे पास, क्या है, ए बराबर है 1 2 3, और फिर मेरे पास क्या है 2 3 1, और बी मेरे पास क्या है, फिर बी बराबर मेरे पास क्या है 1 2 3, और फिर मेरे पास क्या है 3 1 2, ठीक है ना। तो चलो इनका ए बी निकालो, तो फिर ए बी सिखा रखा है ना आपको, ए बी, और इनका बी ए बी निकालो। चलो करो तो, 1 का 2 पर, 1 का 2 पर, 2 का 1 पर, तो 1 का 1 पर, 2 का 3 पर, 3 का 2 पर, तो 2 का 2 पर, 3 का 1 पर, 1 का 3 पर, तो 3 का 3 पर। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है ना। चलो फिर अब ये देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है फटाफट से करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ क्या, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 2 3 1, 2 3 1, 5 4 5 4। बताओ सॉल्यूशन, इनवर्स से निकालो, फटाफट से इनवर्स से निकालो। एफ मेरे पास क्या है, एफ 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, ये क्या है, परम्यूटेशन है। इसका इनवर्स से क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, जितने भी नीचे वाले हैं इनको ऊपर लिख देना है, और ऊपर वाले हैं उनको क्या लिख देना है, मैंने नीचे लिख देना है। आई नहीं बात समझ में। तो एफ इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम इसका। पहले आराम से, पहले 1 वाले को लिखो 1 का 3 पर, फिर 2 वाले को लिखो 2 का 1 पर, फिर 1 का 2 हो गया, फिर 3 वाले को लिखो 3 का 2 पर, फिर 4 वाले को लिखो 4 का 5 पर, फिर 5 वाले को लिखो 5 का 4 पर। लो भैया ये इनवर्स भी निकल गया। आना बात समझ में, ठीक है, हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे खास क्वेश्चन, इसको लिखना खास, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परम्यूटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इनको मुझे क्या लिखना है, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। चलो शुरू करें, फिर मैं एक बताऊंगा और आप खुद करना। सबसे पहले तो ये साइकिल देखो, ये इसमें हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, 9। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा परम्यूटेशन है, ये सब के सब, ये साइकिल ये साइकिल ये साइकिल ये साइकिल, इन सभी साइकिलों में
जो परम्यूटेशन है वो 9 डिग्री का है। पहले तो इन सब के परम्यूटेशन बनाओ। क्या बना, 1 2 3 परम्यूटेशन, 1 2 3 है तो कितना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। फिर मेरे पास क्या है, 4 5, पहले इनके सबके परम्यूटेशन बनाओ 9 9 डिग्री के। 4 5, 1 2 3 4 5 तो है, 6 7 8 9, ठीक। फिर अगला क्या है मेरे पास, अगला यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है ना। अगला क्या है, 1 6 7 8 9, तो 1 6 है, हाँ 1 6, तो बचा कितना, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अगला क्या है मेरे पास, 1 5, तो बचा कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले तो समझ गया आया, समझ आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, 9 डिग्री के सबके सब परम्यूटेशन बनाई। तो इनको अच्छे से लिखो, 1 2 3 का क्या हो गया, फिर 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5, 6 का ये, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका परम्यूटेशन बनाओ, 4 का 5 है, 5 का 4 है, तो ये सब वही रहेगा। यहां भी एक, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 है, और ये सब यही रहने वाला है। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आपको आना चाहिए। 5 1, और ये सब का सब वही रहेगा, ठीक है ना। चलो फिर अब इसका मल्टीप्लाई करो। तो जो मेरे पास जो परम्यूटेशन बनेगा, मैं यहां पर को लिख रहा हूं, वो परम्यूटेशन क्या आएगा, जो मल्टीप्लाई करके जो परम्यूटेशन आएगा एफ, वो क्या आएगा, 1 का 2, 2 का 2, फिर 2 का 2, 2 का 2, तो 1 का 2, 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। चलो 2 का फटाफट से, 2 3 3 3 3 3 3 3, 2 का भी कितना, 3, फिर 3 का 3 1 1 1 1 6 6 6, तो इसका 3 का 6, 4 का 4 4 4 5 5 5 5 1, ये 1, 5 का 5 5 5 4 4 4 4 4, तो ये कितना हो गया, 4। 6 का 6 6 6 6 6 7 7 7, तो ये कितना, 7। 7 का 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 का 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 का 9 9 9 9 9 1 1 5, 1 का 5। चलो अब इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखो। अब देखो ना, आपके पास साइकिल थी, इसको परम्यूटेशन के रूप में लिखा। अब जो आपके पास, हाँ, तो मेरे को क्या दिया गया था, एक साइकिलें दी गई थी। इन साइकिलों का मैंने क्या बनाए, परम्यूटेशन बनाए, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बनानी है डिसजॉइंट साइकिल, तो बनाओ फिर साइकिल। तो मैंने क्या लिखा, जो डिसजॉइंट साइकिल आएगी, इसकी डिसजॉइंट साइकिल, तो इसकी क्या बनी डिसजॉइंट साइकिल, देखो क्या बनती है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, अभी तक का साइकिल ब्रेक नहीं हो रखी, हाँ। 9 का 5, 5 का 4, 4 का 1, कोई ये ब्रेक ही नहीं हुआ क्या, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 6, 6 के बाद 7, 7 का फिर 8, 8 का 9, 9 का 5, 5 का 4, 4 का 1। लो भाई साहब, ये एक ही साइकिल बनी, डिसजॉइंट साइकिल। आई नहीं बात समझ में, देखो नहीं आ रहा है समझ में, तो इन 2 क्वेश्चनों को भी मैं अच्छे से समझा देता हूं, आप इसको नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है ना। सुनो फिर, अब मेरे पास है क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1 2 1 2 3, फिर मेरे पास 1 2। चलो ये मेरे को साइकिल दी है, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 2 लेंथ की। अब इसमें हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, 3, तो परम्यूटेशन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। चलो इनके परम्यूटेशन बनाओ, फिर परम्यूटेशन बनाओ 3 3 डिग्री के, 1 2 3, 1 का 2 पर है, 2 का 1 पर है, 3 का 3 पर, आइडेंटिकल परम्यूटेशन, 1 2 3, तो इसका 2 3 1, 1 2 1 2, फिर कितना आ जाएगा, 2 1 और 3, बने कि नहीं बने। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन देख लूं, मैंने सही लिखा है, हाँ ठीक। अब देखो, ध्यान से देखो,
मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो जी बराबर परम्यूटेशन क्या बनेगा देखते हैं। एक का दो, दो का तीन, तीन का तीन, तो एक का कितना तीन, दो का एक का दो, दो का एक, तो इसका मतलब दो का क्या एक, फिर तीन का तीन, तीन का एक का दो, तीन का कितना दो, तो मेरे पास क्या बना देखो, साइकिलें दी थी, दो ऑर्डर दो जिसकी लेंथ दो थी, तीन थी, दो थी, परम्यूटेशन कितने ऑर्डर के थे, तीन ऑर्डर के मैंने परम्यूटेशन बनाए, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, कितने ऑर्डर का परम्यूटेशन बना, तीन ऑर्डर का, इसको साइकिल बनाओ, तो इसको मैंने लिखा डिसजॉइंट साइकिल। तो इसकी ये सब मैं मिटा दूं, हाँ दूसरा प्रश्न इसको नोट करो, सब मैं मिटा दूं, यस सब मैं क्या कर देता हूं, मिटा लेता हूं। तो डिसजॉइंट साइकिल जो बनी वो बनी मेरे पास क्या, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल, साइकिल इज इक्वल टू क्या, एक का तीन, तीन का दो, बस हो गया डिसजॉइंट साइकिल। इसमें तो एक ही बन रही डिसजॉइंट साइकिल, आ रही नहीं बात समझ में। चलो फिर इसको भी नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन अब है मेरे पास क्या है, सी, चलो एच, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, पांच, है कि नहीं है, तो कितने साइकिल चार लेंथ की, तीन लेंथ की, तीन लेंथ की, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कितना है इसमें, पांच, तो कितने डिग्री के परम्यूटेशन होंगे, 5 डिग्री के होंगे, तो बनाओ फिर 5 डिग्री के परम्यूटेशन, एक, तीन, दो, पांच, फिर क्या चार, तो क्या है, एक का तीन, तीन का दो, दो का पांच, पांच का एक, चार का चार, एक चार तीन, एक का चार, चार का तीन, तीन का एक, बचा कितना, एक दो बचा, एक पांच बचा, एक दो बचा और एक क्या पांच बचा, फिर दो पांच एक, दो का पांच, पांच का एक का दो, बचा कितना, तीन और चार, फिर तीन और चार, आई नहीं बात समझ में, नोट करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फिर, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, फिर ध्यान से देखो इसको, सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई करो और वीडियो पॉज करो, मल्टीप्लाई करो, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या, एक का तीन, तीन, तीन का एक का दो, तो एक का कितना दो, फिर तीन का दो, दो का दो, दो का पांच, तो तीन का कितना पांच, फिर दो का पांच, पांच का पांच, पांच का एक, तो दो का कितना एक, फिर पांच, पांच का एक का चार, चार का चार, तो पांच का चार, फिर चार का चार, चार का तीन और चार का चार। लो भाई साहब मेरे पास क्या बन गया, परम्यूटेशन बन गया। अब इसकी क्या लिखनी है, डिसजॉइंट साइकिल लिखनी है, तो ये सब मैं मिटा दूं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हाँ अब मैं बनाऊंगा डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल क्या बनी, एक तो एक दो, एक तो बनी, एक दो बनी, एक क्या बनी, तीन पांच, अरे नहीं ये गलत, ये मैंने क्या किया, चार का क्या है, चार का चार, चार का तीन, तीन का तीन, तो ये है तीन, और एक मेरे पास साइकिल क्या बनी है, तीन पांच, पांच के बाद चार, चार, तीन पांच चार, आई नहीं बात समझ में। तो लो भाई साहब डिसजॉइंट, दो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में मैंने लिख दिया है। आप इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। लिख दिया है, सब लिख दिया, यस बहुत ही अच्छे है, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। हाँ अब है डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन परम्यूटेशन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग आर इवन परम्यूटेशन, मेरे को बताना है कौन सा इवन परम्यूटेशन है। आई नहीं बात समझ में। तो पहला मेरे पास है एफ इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 और साथ में कितना 1 2, इसके मैं क्या लिखने वाला हूं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कैसे लिख लेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या, ये देखो ट्रांसपोजिशन लिखो, एक और दो, एक और तीन, एक और तीन, और साथ में कितना एक दो। ट्रांसपोजिशन क्या है, लेंथ ऑफ साइकिल इज 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन।
देखो ट्रांसपोजिशन लिखे, कितने ट्रांसपोजिशन, 3 ट्रांसपोजिशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा परम्यूटेशन, तो एफ इज ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन। आए ना बात समझ में, ठीक है ना, ठीक। एच बताओ कैसा, 1 2 3, ये सबकी ये ऐसी साइकिल है जिनकी सबकी लेंथ 2 है, तो कैसा कैसा परम्यूटेशन, कितने ट्रांसपोजिशन, 4 ट्रांसपोजिशन, इवन है ना 4, 4 इज इवन, तो इसका मतलब आपके पास जो ये H है ये कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन, क्या होगा ये, इवन परम्यूटेशन, ठीक। अब इसके ट्रांसपोजिशन बनाते हैं, B है मेरे पास, B कहां पर, यहां पर लिखो, या आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं B की, B में मेरे पास क्या है, B में मेरे पास है G, G इज इक्वल टू कितना है, तो सीधे सीधे बनाते हैं इसके ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन पोजिशन ऑफ G, ट्रांसपोजिशन ऑफ G कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5, फिर कितना 1 2 1 2, फिर कितना 1 3 1 3, फिर कितना 4 5 4 5, बने ट्रांसपोजिशन, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांसपोजिशन बने। तो इसका मतलब आपके पास जो G होगा कैसा परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन, तो लिख देना, फिर आपके पास लिख दोगे ना, हेंस G इज ऑड परम्यूटेशन। आ गया ना बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोज द परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन दिया है इनटू ए ट्रांसपोजिशन, परम्यूटेशन दिया है, ट्रांसपोजिशन में मेरे को क्या करना है, बांटना है। तो सबसे पहले इस परम्यूटेशन की मैं क्या बनाऊंगा, साइकिल बनाऊंगा, साइकिल बनाने के बाद उसको मैं ट्रांसपोजिशन में लिखूंगा। तो लिखते हैं फिर गिवन परम्यूटेशन, गिवन परम्यूटेशन, गिवन परम्यूटेशन क्या है फिर मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 2 4 3 1 7 है। चलो फिर इसकी साइकिल बनाओ, डिसजॉइंट साइकिलें बनाओ, तो साइकिल क्या बनेगी फिर मेरे पास, क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल, तो डिसजॉइंट साइकिल क्या बनी, 1 का 6 1 का 6 6 1 6 बनी, फिर क्या हो जाएगा 2 5 5 3 3 2 1 ये बनी, फिर उसके बाद क्या नहीं, 4 की तो कोई नहीं बनी, 7 की भी कोई नहीं बनी, क्योंकि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है, ये भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है। तो आप मेरे पास ट्रांसपोजिशन क्या आएंगे फिर, ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन क्या बना, एक तो 1 6 बना, एक क्या बना 2 5, और एक क्या बना 2 3 आया। कितने ट्रांसपोजिशन, 3 ट्रांसपोजिशन। तो कैसा परम्यूटेशन, तो इसका मतलब जो आपके पास गिवन, देखो मेरे को ट्रांसपोजिशन ही लिखने थे ना, परंतु मैं गिवन परम्यूटेशन को ये भी लिख देता हूं, तो इसका मतलब इसको मैं इवन या ऑड के रूप में लिखूंगा, तो क्या 3 ट्रांसपोजिशन, तो इसका मतलब 3 कैसी संख्या, ऑड संख्या, ऑड नंबर। तो जो गिवन परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा फिर मेरे पास, गिवन परम्यूटेशन इज कैसा, ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन। आई नहीं बात समझ में, ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन क्या हुआ, ठीक हो गया, ठीक है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए ये लिख दिया होगा ना आपने, आप इसका कमेंट मेरे को करना, ठीक है ना, और लिखना मेरे को क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास एक परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे पास क्या है 2 5 4 2 5 4 3 6 3 6 1 7 1 7 9 8, ये मेरे को परम्यूटेशन दिया है। इसके डिसजॉइंट साइकिल बनाओ, आपके पास क्वेश्चन होमवर्क क्या है, डिसजॉइंट साइकिल बनाओ, डिसजॉइंट साइकिल बनाओ।
इसके ट्रांसपोजिशन बनाओ, ट्रांसपोजिशन बनाओ, और ये इवन परम्यूटेशन है या और ऑड परम्यूटेशन है, मुझे ये बताओ। परम्यूटेशन कमेंट करना, जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा और उसमें रिप्लाई भी करूंगा। आए ना बात समझ में? और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, एक परम्यूटेशन दिया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूं इट्स हेल्प कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है ना। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ये एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। शुरू करें फिर। मेरे पास है गिवन परम्यूटेशन, गिवन परम्यूटेशन एफ इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलो एक बार मल्टीप्लाई किया मतलब f इंटू एफ, एफ इंटू एफ, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 3 4 2, फिर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 3 4 2। मल्टीप्लाई करो फिर, चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा फिर? वीडियो पॉज करो, नोट मल्टीप्लाई करो, फिर मेरे को देखो। तो f इंटू एफ बराबर कितना आ जाएगा फिर? एक का एक पर, एक का एक पर, दो का तीन पर, तीन का चार पर, तीन का चार पर, चार का दो पर, और फिर क्या है, चार का दो का चार और तीन। ठीक है ना, दो बार मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करो, f इंटू एफ बराबर कितना आ जाएगा? दो बार मल्टीप्लाई किया है ये, एक चार दो तीन, और एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? एक दो तीन चार, एक तीन चार दो, तो यहां से कितना आ जाएगा? f इंटू एफ बराबर कितना? एक का एक, एक का एक, तो एक का एक, दो का चार, चार का दो, तो दो का कितना हो जाएगा? दो, तीन का दो, दो का तीन, तो तीन का तीन, चार का तीन, और तीन का चार, चार का चार। तो इसका मतलब क्या आएगा? आई गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आएगा कि नहीं आएगा? तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है कि मेरे को आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिला है? 3 टाइम, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। आया कि नहीं आया बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आप इसको नोट करो। ठीक, मिटा दूं? मिटा दूं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, मैं बहुत सारे साइकिलें लिखूंगा, डिसजॉइंट साइकिलें लिखूंगा। इसमें आपको बताना है कि ये इवन परम्यूटेशन है या फिर ए है, बी है, सी है। आपके पास है 1 2 3 साइकिल लिखी है मैंने, डिसजॉइंट साइकिल नहीं, साइकिलें लिखी हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर क्या है आपके पास 4 5, और ये कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4। ये तो मैंने करा दिया ना शायद, ये तो मैंने करा दिया है, हो गया, ये तो मैंने करा दिया शायद। हाँ, ये तो दो बार लिख दिया, चलो ये तो मैंने करा दिया, हो गया। ठीक, तो हाँ देखो, परम्यूटेशन बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, अब इसमें बचती है आपका कुछ नहीं बचा है, अब एक थ्योरम बची है, कल मैं थ्योरम करवा दूंगा। ठीक है ना। तो परम्यूटेशन में आपको जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कल की थ्योरम के लिए, आप इसको नोट कीजिएगा कि परम्यूटेशन का मल्टीप्लीकेशन कभी भी एबिलियन नहीं, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू परम्यूटेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, कल को हम थ्योरम बनाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो बहुत लंबा और एक पढ़ाते पढ़ाते मेरे ही हाल खराब हो गए, मैंने 3 बार इसमें रिटेक कर रखा है। पहले एक बार वीडियो बनाई, फिर थक गया, फिर दूसरी बार बनाई, फिर थक गया, फिर तीसरी बार बनाई। एक बार तो मेमोरी फुल होगी, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, ये आंसर भी लिख दिया, पढ़ाते पढ़ाते 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने। फिर थोड़ी देर में आगे मैंने देखा वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। अब जैसे ही मैं वीडियो देखने के लिए गया, वहां वीडियो मेमोरी फुल हो गई थी, फिर मैंने दोबारा बनाया। ऐसा जो रिकॉर्डिंग होता है ना, रिकॉर्डिंग में ऐसा बड़ा बवाल रहता है इस सब चीज का। ठीक है ना, आप लोगों को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैमरे के आगे पढ़ाना बहुत कठिन है। क्योंकि बच्चे अगर सामने बैठे होते हैं तो उनके एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं, बच्चे कुछ पूछते हैं तो बड़ा अच्छा समझ में आता है कि हम बच्चे की डिमांड क्या है, समझने नहीं। यहाँ तो कैमरा है, कैमरे में क्या डिमांड है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा लगता है कि मैं खाली पागलों की तरह बोल रहा हूँ, आई नहीं बात समझ में। तो कैसा लग रहा है आपको मेरी वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। और
लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जो बीएससी पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।